सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। और कितनी चीज तो हमने चाहे दिन में अनेकों थॉट सोचे भी, अगर हम गिनती करने आए तो आधे से ज्यादा तो कॉन्शियसली याद भी नहीं होंगे क्या क्या आज सोच लिया। तो बात वही कि क्या चीज को अपनानी है और कितनी देर के लिए अपनानी है। कुछ तो संत महात्मा किस पल में ऐसे अनमोल बात बोल देते हैं जो वाकई ही सुन के लगता है कि ये तो जीवन परिवर्तित करने वाली बात है, और वो वाकई ही बात जीवन भर के लिए टिक जाती है। और वहीं हम अक्सर कुछ ऐसी छोटी हल्की बात कि कुछ हम कह देते हैं या हमारे साथ घट जाती है अगर घटना, तो उसको चाहे वो लिटरली इनसिग्निफिकेंट होती है, फिर भी उसको हम बस उसको पकड़ लेते हैं और वो भार बना के जीवन भर वो भार को ढोते ही रहते हैं। तो यहाँ वही बात कि कैसे हम अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो हमारे अंदर से ही शुरुआत हुई। एक उदाहरण, ये एग्जाम्पल, जब भी हम कहीं अगर पहाड़ी इलाके किसी हिल स्टेशन में आते हैं तो अक्सर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमें लगता है हम अगर कुछ जोर से बोल रहे हैं तो वो एको करके वापस आता है हमारे कान में, वही बात, हमारे शब्द ही। तो हम जो संसार में डाल रहे हैं वही घूम के आ रहा है। और उसी तरह कैसे हम अगर कोई अच्छी बात बोल देंगे, घूम के अगर आ भी रही है, तो ये उन पेड़ों को, उन पत्थरों को कुछ उस अच्छी बात का असर हुआ नहीं। वहीं हम अगर कोई बुरी बात, कोई गाली गलौज भी जोर से बोल देंगे और वो हर जगह से हमारी ये साउंड फ्रीक्वेंसी ये छूती हुई वापस एको करके हमारे पास वापस शब्द अपनी आवाज में आ जाएंगे वो बुरे, तो भी क्या चीजों को जिनसे वो आवाज हमारी टकराई फर्क पड़ा नहीं, वो अभी भी वैसी की वैसी। तो एक बात वही कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को कुछ बुरा बोलेंगे तो अगला कितना परेशान होगा और ये उसको एक सबक मिलेगा कि कैसा महसूस होता है बुरे शब्द सुनना। उसके लिए बोल भी दे हम तो उस इंसान को उसी पत्थर और पेड़ की तरह हो सकता है कोई फर्क भी ना पड़े हमारे शब्दों का, पर वो वापस हम पर जब घूम कर आई, रात की नींद हमने खुद अपनी खराब कर लेनी थी। उससे एक रात पहले जो तैयारी कर रहे थे कि कल तो मौका मिलेगा, वो व्यक्ति मिलेगा, ये पॉइंटर्स बना लिए हैं, इसको बहुत सार्कास्टिकली उसके आगे रख दिएंगे, तो उसका मन कितना खराब हो जाएगा। तो कैसे अक्सर एक हम अपना ही, जैसे दासी वो एग्जाम्पल देती है कि अपना खुद का हम हाथ कितनी बार जला लेते हैं सिर्फ ऐसी कोई गर्म चीज पकड़ने के लिए, जो नियत रखते हैं वो गर्म चीज सामने वाले पे फेंकेंगे, अगला जल जाएगा और वो निशाना हमारा लगे उस इंसान को, वो चीज ना लगे, पर जितनी देर वो चीज हमारे हाथ में है, हमारा हाथ तो कंपल्सरी ये एक जलेगा ही जलेगा, वो तो कोई दूसरा उसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो चीजें क्या अपने पास रखनी है मन में, क्या नहीं। और सिर्फ ये कोई एक वो बात नहीं कि समाज में एक बिहेवियरल बात की ही ऐसी नहीं हो रही कि अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो भी एक ब्रॉडर अगर आत्ममंथन की जहाँ बात हो रही है, सब बातें उसमें आती हैं, पर असल में तो ये अपनी खुद पे काम करने वाली बात है, ये अपने सुधार की बात है। वो चाहे हर तरीके का हो, पर जिन्होंने ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही प्राथमिकता दी है, आध्यात्मिक पहलू को अपने अंदर इतना आत्ममंथन करके पक्का कर लिया, ये प्रभु परमात्मा से अपना नाता और गहरा जोड़ लिया, तो अक्सर हम खुद ये महसूस भी करते हैं कि जब भी हम ऐसे फील करते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो बाकी सोशल पहलू, बिहेवियरल पहलू, संसार के अपने व्यवहार, अपने सामाजिक रिश्ते, सब खुद ब खुद बेहतर हो जाता है, क्योंकि मन हमारा एक टिक रहा है सही जगह,
वो एक पॉजिटिविटी की शुरुआत होते हुए वो हर पहलू में जीवन के फिर एक रिपल इफेक्ट से पहुंचती है। तो मन ही हमारा अशांत हो तो वो अशांत हम खुद भी अंदर से महसूस करेंगे अशांति। और हम एक जिस तरह एग्जाम्पल दासी ने ये दिया कि जो शब्द बोलेंगे, अगर हम कुछ इरिटेट होके एक चिड़चिड़ होके शब्द ऐसे बोलेंगे तो वो एक अंदर की स्थिति ही बाहर आई है और वही हम पहुंचाएंगे और वही वापस मन को तंग करेंगे शब्द हमारे अपने खुद के हमें भी। तो ये अंदर ही इस तरह परमात्मा को एक हमेशा के लिए अगर धारण कर ले 24 घंटे के लिए, तो फिर वाकई ही इस एहसास में कि ये परमात्मा की जीवन में मौजूदगी है, ये परमात्मा तो हर समय ही अंग संग है, सिर्फ हम ही इससे दूर होते हैं। वो पल जब ये हमेशा आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम ही अपनी आंखें इससे चुरा लें, तो ये फैक्चुअली परमात्मा को तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको देख रहे हैं कि नहीं। ये तो हमारी ही बेहतरी के लिए है कि हम वाकई ही अपना सुधार तब तक ही कर पाएंगे जब जब परमात्मा को मन में एक पक्की तरह विराजित कर लें। तो एक भाव यही हर किसी का रहता है और पिछले 2 दिनों और आगे आने वाले दिनों में भी यही भाव आत्म मंथन का, जो ये एक एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, एक इंटेलेक्ट की बात नहीं हो रही, पर ये वही बात कि कैसे चाहे हम अब गुणों को छोड़ें, गुणों को अपनाएं, एक अपना विश्वास किस तरह परमात्मा पे कायम रखें, क्या चीज़ों को एक नज़रअंदाज कर दें, किस चीज़ों को एक पक्का मन में बांधें, ऐसे अनगिनत पहलू ये सब फिर निराकार के ऊपर आधारित हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी ही, साथ में पल पल हम एक उस पहलू को भी अपने मानवीयता जो होती है, एक ह्यूमन वैल्यूज़ की बात होती है, दैवीय गुण, वो भी और जीवन में मजबूत होते हुए सभी पहलू हमारे एक हमको ही एक हमारी ही बेटरमेंट के लिए है, हमारा ही सुधार हो रहा है। और ये सुधार सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई दिखाने के लिए किसी को, ये तो उतना ही सुधार हम एकांत में अपने कमरे में अकेले बैठे भी तो भी, या फिर 50,000 लोगों के बीच में बैठे तो भी। तो बात यही कि जहाँ सुधार की बात है वहाँ एक आत्ममंथन ज़रूरी है, वरना तो ऐसे भी व्यक्ति हैं संसार में कि जिनका खुद को तो ये रियलाइज़ करना बहुत दूर की बात कि किसी को चोट पहुंचाई है, अगर कोई बोल भी दे तो उल्टा उसी इंसान को और क्रोधित होकर जवाब देते हैं। तो ऐसे बात, ऐसे भाव भक्तों संतों के नहीं होते, ये तो हमेशा क्षमाशील ही रहते हैं। एक गलती हो ना हो, एक भाव मन में यही आता है कि सुधार अपना हमेशा हो। अगर किसी ने पॉइंट आउट की है कोई कमी, तो एक हमारा ही भला किया है उस व्यक्ति ने, ताकि हम और बेटर हो सकें। अपने मन में ये भाव तो संत आने ही नहीं देते कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको पलट के बोलें कि हाँ आप तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जो हमको इतना सुना रहे हो। नहीं, संत तो उस व्यक्ति के मन से इतना शुक्राना करते हैं कि शुक्र है आपने हमारी ये कमी हमारे सामने रख दी और इसी समय ये हम चेतन हो गए, इसका सुधार करना है। और फिर वो सुधार कोई डिलेड नहीं होता, वो उसी पल सुधार शुरू होता है। तो बात वही कि जीवन में ये आत्म मंथन हर समय हो, और किस चीज़ का हो। कहीं हम ऐसा ना करें कि सिग्निफिकेंट ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में तो आत्म मंथन करें ना, और छोटी छोटी चीज़ें जो एकदम जिन पे वैसे ही कोई तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको पकड़ के अपने कितने दिन खुद भी खराब कर दें और लेबल दे दें कि हम तो
अभी इस एक बात पे इतना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो कंटेंट किस बात को अंदर डालना है और उस पर आत्ममंथन करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह थोड़ी देर पहले दासी ने कहा कि ये अगर हम दिन में कुछ भी देख रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ों को एक नहीं, वो चुनिंदा अच्छाइयों को ही अपने अंदर धारण करें, कि हर बात जो आँख के आगे आ रही है हर एक को ही अटेंशन ना दें। वो ही चीज़ें जो वाकई ही चुनकर अपना और औरों का सुधार हो सकता है। या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता, तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है, तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ, तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है, क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए। तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊंगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स।
तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयां आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं। फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीजें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है, हर एक ने जहाँ इंसान ये का शरीर लिया है, तो वो एक मनुष्य ने गलतियां भी करनी है। तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं, बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो ये जो एग्जिस्टेंस है, ये ट्रूथ, तो कैसे हर समय जब इसके ऊपर ही अपने आप को जीवन में आधारित कर देंगे, तो मन में कोई अवस्था दुख नहीं दे सकती, कोई अच्छी बात इतनी खुशी भी नहीं देगी कि एक अपनी सुध बुध खो के उसमें इतने खुश हो जाएं कि फिर वो सामान, वो चीज़, वो इंसान जीवन में नहीं हो तो मन उदास हो जाएगा। क्योंकि भक्त जानते हैं जो हर चीज़ देता है ये परमात्मा, जिसने चाहे हमें हमारा शरीर दिया, चाहे वस्तुएं दी, फिर भी एक वो बात की संसार में आए एक चीज़ जो परमात्मा ने दी वो उसी की चीज़ है, वो जब चाहे ले। एक बात वो नहीं कि ये शरीर हमारा है, नहीं, अगर सचमुच ये शरीर हमारा है तो थोड़ी सी दिक्कत आने पे हम डॉक्टर पे क्यों जाते हैं, हम खुद ही क्यों अपना कुछ डायग्नोस नहीं कर सकते। थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि पता लगे दिक्कत क्या है, कोई स्कैन्स कराते हैं। अगर वाकई ही ये हमारा शरीर होता तो पूरा इस शरीर पे कंट्रोल हमारा होता, पर ऐसा नहीं है। एक शक्ल पे झुर्रियाँ आना, बालों का सफ़ेद होना, ऐसा कोई भी चीज़ शरीर से जुड़ी हुई हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बात वही कि ये शरीर इस परमात्मा ने दिया, सारी वस्तुएं इस परमात्मा ने दी, और जब संसार में आए हैं तो जाएंगे भी। इसने जो दिया, जितने समय के लिए दिया, वो सदुपयोग जब तक उस वस्तु का, उस इंसान का एक सीखने के रूप में उससे कुछ मिला, तब तक ही मुबारक है। वरना तो एक चीज़ हो ना हो तो इंसान फिर, जैसे दासी थोड़ी देर पहले बात कह रही थी कि एक अक्सर ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं कि हमने तो किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं किया, तो परमात्मा हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहा है। तो बात वही कि परमात्मा तो बुरा कर ही नहीं रहा, ये हमारा नज़रिया है कि हम हमारे अनुसार नहीं है तो उसको बुरा डिक्लेयर कर दिया है। तो कैसे एक भाव मन के
एक किस तरह से हर समय अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। ये सोच हमेशा दुनिया में विचरते हैं तो माया रूप में कहीं ना कहीं ये टिकाने के बजाय वो ख्याल इधर उधर जाते हैं। तो कैसे एक संसार में हर तरह की सोच दिमाग सोचेगा, मन हर समय अलग रंग अपना ही एक महसूस करेगा। तो ये एक रंग में ना बह जाए कि ये रंग अच्छा है, ये हर समय ही रहे। नहीं, इस परमात्मा के बिना कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी समय हर समय के लिए नहीं रह सकता। तो कैसे ये बात कि अब ये परमात्मा ने जन्म दिया है, तो एक ये जिज्ञासा आनी इस जीवन में बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये मानव शरीर में आए हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, साथ संगत जी, सतगुरु जैसा कोई नहीं, आशय प्रवान करे और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, सतगुरु यह शब्द ही जीवन का आधार है। जिस प्रकार एक अंधेरी रात में दीपक राह दिखाता है, उसी प्रकार सतगुरु इस जीवन की भूल भुलैया में प्रकाश बनकर हमें दिशा प्रदान करते हैं। संसार का हर रिश्ता सीमित है। माता पिता, भाई बहन, मित्र सब अपने समय और परिस्थितियों तक ही हमारे साथ होते हैं। लेकिन एक सद्गुरु ऐसा होता है जो न केवल जन्म जन्मांतर तक हमारा मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमें उस परम सत्ता से जोड़कर हमारे जीवन को सफल और सार्थक बना देता है। सत्संग जी, आज की यह कहानी सतगुरु जैसा कोई नहीं हमें इस गहरे आध्यात्मिक सत्य से परिचित कराएगी कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, सतगुरु का साथ हमें हर अंधकार से निकालकर सच्चे प्रकाश की ओर ले जाता है। सत्संगत जी, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, खेती में परिवार की मदद करता और सामान्य जीवन जीता था। लेकिन सत्संगत जी, उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या केवल जन्म लेना, खाना पीना, परिवार पालना और अंत में मर जाना ही जीवन का उद्देश्य है? वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। धीरे धीरे उसके अंदर एक खालीपन बढ़ने लगा। सत्संगत जी, अनिरुद्ध ने अपने प्रश्न का उत्तर सबसे पहले अपने माता पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा, जीवन का मकसद सुखी रहना है, मेहनत करो, धन कमाओ और परिवार संभालो, यही सब है। फिर उसने अपने मित्रों से पूछा, वे हंसकर बोले, अरे जीवन का मजा लेना है, अच्छा खाओ, पहनो, घूमो फिरो और फिर चाहे जो चाहो वो करो। उस समय के लिए सत्संगत जी वह उनकी बातों में बह गया, लेकिन जब उसने देखा कि ये सभी रिश्ते सीमित है और सुख क्षणिक है, तब उसका मन और बेचैन हो गया। सत्संगत जी, एक दिन गांव में एक संत का प्रवचन हुआ। अनिरुद्ध भी वहां पहुंच गया। संत अपने प्रवचन में कह रहे थे कि संसार में हर रिश्ता सीमित है, माता पिता भी एक दिन हमें छोड़ देंगे, मित्र भी साथ नहीं रहेंगे, धन भी साथ नहीं जाएगा, लेकिन एक सद्गुरु ही है जो आत्मा को उसके सच्चे घर निरंकार से मिला देता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल परमात्मा को पहचानना और उसमें लीन होना है। ये वचन अनिरुद्ध के हृदय में सीधे उतर गए। उसके मन की बेचैनी शांत हो गई। सत्संगत जी, अनिरुद्ध ने संत से पूछा कि गुरुदेव, क्या सचमुच सतगुरु ही हमें परमात्मा से मिला सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले कि बिल्कुल बेटा, जिस प्रकार एक शिक्षक ही विद्यार्थी को अक्सर ज्ञान देता है, उसी प्रकार सतगुरु ही आत्मा को ब्रह्म ज्ञान देता है। जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आओगे, तब तक यह मन उलझनों में ही भटका रहेगा। सत्संगत जी, यह सुनकर अनिरुद्ध ने सतगुरु की शरण लेने का निश्चय किया। कुछ समय बाद वह सतगुरु के दरबार में पहुंचा। जब सतगुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, तब उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। पहले जहां उसे संसार शून्य लगता था, अब वही संसार उसे परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। पहले जहां उसका मन चंचल था, अब भीतर शांति का दरिया बहने लगा। पहले जहां हर स्थिति में दुखी होता था, अब हर परिस्थिति में दाता का शुक्र अदा करने लगा। सत्संगत जी, उसने अनुभव किया
कि वास्तव में सतगुरु जैसा कोई नहीं होता। लेकिन जीवन में परीक्षा का दौर भी आता है साथ संगत जी। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा, खेत बर्बाद हो गई, गांव वाले रोने लगे। अब क्या होगा कहने लगे। अनिरुद्ध का परिवार भी परेशान हुआ, लेकिन इस बार अनिरुद्ध अलग ही था। उसने सतगुरु से मिले ज्ञान को याद किया। उसने कहा कि दाता, तूने दिया तो भी तेरी मर्जी, तूने लिया तो भी तेरी मर्जी, मैं हर हाल में तेरा शुक्रगुजार हूँ। उसका यह मधुर और संतुलित स्वभाव देखकर साथ संगत जी गाँव वाले चंकित रह गए। वे पूछने लगे कि तू इतना शांत कैसे रह सकता है। अनिरुद्ध ने कहा कि मेरे पास सतगुरु का ज्ञान है। जब सतगुरु साथ हो तो दुख भी सीख बन जाते हैं और संकट भी अवसर बन जाते हैं। धीरे धीरे साथ संगत जी गांव के लोग भी सतगुरु की शरण में आने लगे। सत्संग होने लगे, सेवा होने लगी और गांव का वातावरण बदल गया। जहां पहले लोग स्वार्थ में डूबे रहते थे, अब वे एक दूसरे की मदद करने लगे। जहां पहले निंदा चुगली थी, प्रेम और सहयोग था। अनिरुद्ध सोचता है कि अगर सतगुरु ना होते तो शायद मैं आज भी अंधेरे में भटक रहा होता। साथ संगत जी समय बीत गया। अनिरुद्ध का जीवन बदल चुका था। वह हर किसी से यही कहता कि संसार का हर रिश्ता अधूरा है, लेकिन सतगुरु का रिश्ता कभी अधूरा नहीं होता। सतगुरु हमें उस परम सत्य से जोड़ते हैं जो शाश्वत है, अविनाशी है। उसका जीवन ही सतगुरु की महिमा का उदाहरण बन गया। साथ संगत जी, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन सतगुरु हमें जीवन का असली अर्थ देते हैं। मित्र हमें मनोरंजन देते हैं, लेकिन सतगुरु हमें आत्मज्ञान देते हैं। धन हमें सुख देता है, लेकिन सतगुरु हमें शांति देते हैं। इसलिए कहा गया है कि सतगुरु जैसा कोई नहीं। सतगुरु ही वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर जीवन को रोशन करता है। साथ संगत जी, बहुत समय पहले राजस्थान के रेगिस्तान में राघव नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बड़ा धनवान था। दूर दूर तक उसकी गाड़ियाँ ऊँट व्यापार का सामान लेकर जाया करती थी, लेकिन जितना धन बढ़ता उतनी ही उसके भीतर बेचैनी भी बढ़ती। रात को सोते समय वह सोचता कि मेरे पास धन है, मान है, सम्मान है, परिवार भी है, लेकिन दिल में सुकून क्यों नहीं है? मैं किस चीज़ की तलाश में हूँ? सत्संगत जी, एक वर्ष ऐसा आया जब व्यापार घाटे में चला गया। चोरों ने उसकी गाड़ियाँ लूट ली। परिवार के सभी लोग उसके व्यवहार से दूर रहने लगे। राघव के पास सब कुछ था साथ संगत जी, लेकिन उसके जीवन का आधार डगमगाने लगा। वह बोला, अगर यही जीवन है तो फिर जीने का क्या अर्थ है? मैं तो अंदर से बिल्कुल खाली हूँ। साथ संगत जी, एक दिन थका हारा राघव रास्ते में चला जा रहा था। उसे कुछ साधु मिले जो भजन गा रहे थे कि सतगुरु बिन जीवन अधूरा है, सतगुरु बिन आत्मा अंधी है। राघव को लगा जैसे ये वचन उसी के लिए कहे जा रहे हो। उसने उनसे पूछा कि मुझे बताइए यह सतगुरु कौन है? तो साथ संगत जी साधु बोले कि सतगुरु वह है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। धन यश परिवार सब नश्वर है, लेकिन सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। साधुओं के कहने पर राघव एक नगर पहुंचा जहां सतगुरु का प्रवचन हो रहा था। सतगुरु की आंखों में करुणा थी, वाणी में प्रेम और हृदय में सत्य। जैसे ही सतगुरु ने कहा कि यह सारा ब्रह्मांड उसी निरंकार से भरा है, जो इस सत्य को पहचान लेता है वही मुक्त हो जाता है। साथ संगत जी, राघव की आंखें नम हो गई। उसने अनुभव किया कि यही वह है जिसे मैं जीवन भर से खोज रहा था। सतगुरु की कृपा से राघव को ब्रह्म ज्ञान मिला। उस क्षण उसकी आंखों पर जैसे ज्ञान का पर्दा हट गया हो। अब वही संसार जो उसे बोझ लगता था वही परमात्मा का खेल दिखाई देने लगा। जहाँ पहले वह धन के लिए बेचैन था, अब वह सेवा के लिए उत्साहित था। जहाँ पहले परिवार से दूरी थी, अब उसमें अपनापन था। साथ संगत जी, लेकिन जीवन में परीक्षा आनी ही थी। एक दिन गाँव में महामारी फैल गई। लोग अपने अपने घरों में छिप गए। राघव के मन में प्रश्न आया कि क्या मैं भी केवल अपने परिवार की चिंता करूं या सबकी सेवा करूं? उसी समय सतगुरु की वाणी उसके कानों में गूंज उठी। सच्चा भक्त वही है कि जो आत्मज्ञान को कर्म में ढाल दे और दूसरों की सेवा में जीवन लगा दे। साथ संगत जी, राघव ने डर को त्याग दे और बीमारों की सेवा की। अपने
उसने अपने घर के द्वार सबके लिए खोल दिए। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि राघव भयभीत नहीं है, वे भी उससे प्रेरित होने लगे और सेवा करने लगे। गांव का वातावरण बदल गया। जहां पहले लोग स्वार्थ में डूबे थे, अब सबके मन में करुणा जाग गई। साथ संगत जी, गांव वाले कहते कि राघव तू बदल गया है, यह सब कैसे हुआ? वह हंसकर उत्तर देता है कि यह मैं नहीं हूँ, यह तो सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान है। सच मानो सतगुरु जैसा कोई नहीं। साथ संगत जी, राघव की पहचान अब केवल व्यापारी की नहीं रही, बल्कि वह एक सेवक, एक साधक और एक प्रेरणा स्रोत ही की हो गई। उसका हर समय यही गाता कि दाता तूने मुझे दिशा दी है, तूने मुझे जीवन का सच्चा उद्देश्य दिखाया है। धन से नहीं, ज्ञान से जीवन सफल होता है और यह ज्ञान केवल सतगुरु ही दे सकते हैं। सालों बाद साथ संगत जी, जब राघव वृद्ध हो चुका था, तब भी उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने अपने बच्चों से कहा, साथ संगत जी, कि बेटा, मैंने धन कमाया, यश पाया, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा खजाना मुझे सतगुरु की शरण में मिला। याद रखना, इस संसार में सतगुरु जैसा कोई नहीं। वही जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और यह ही वचन उसके परिवार, उसकी गांव और उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बन गए। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में विनती है, अगर आपको यह विचार अच्छे लगे हो तो दास वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।